हाय फ्रेंड्स, एनडीआर चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज के वीडियो में हम लोग लाभ हानि तथा बट्टा के क्वेश्चन को सीखेंगे कि कैसे इसके क्वेश्चन को लगाया जाएगा। पिछले वीडियो में आप लोगों ने इसके नियम सीखे हैं, इसके मेन फार्मूले सीखे। अब हम लोग इसके टाइप ऑफ क्वेश्चन सीखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आता है तो कैसे हम उसे आसानी से कर सकते हैं। तो आज आप लोग एकदम शून्य से सीखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और सीखिए। तो पहला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से रहेगा। किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेची जाए तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सलूशन देखिए। इसमें आप सीपी, एसपी, लाभ या हानि इस तरह लिख लेंगे और इसमें से इसको फिलअप करने का व्यवस्था बनाएंगे। तो देखिए, सीपी का मतलब कितना में वस्तु खरीदा गया है तो 500 रुपये में। एसपी का मतलब कितने रुपए में बेचा गया है, 600 रुपये में। आप देख रहे हैं यहाँ पर एसपी सीपी से बड़ा है। आपको बताया जा चुका है कि एसपी अगर सीपी से बड़ा है तो लाभ होता है। लाभ कितना हुआ तो 600 में से 500 गया, 100 रुपया आपका लाभ हो रहा है। तो हमसे पूछा गया है कि लाभ प्रतिशत क्या है, तो आपको 4 फार्मूले बताए जा चुके हैं, प्रतिशत लाभ का, प्रतिशत हानि का, सीपी का और एसपी का। तो हम उस फार्मूले में से देखेंगे कौन सा फार्मूला लगाना है। तो हम लगाएंगे लाभ परसेंट बराबर लाभ बटा सीपी इंटू 100। तो लाभ देख रहे हैं 100 रुपया है, सीपी 500 रुपया है, इंटू 100 आप देख सकते हैं हमें 20% का लाभ हुआ। देखिए, कोई भी क्वेश्चन, ये मैं बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर ये बेसिक क्वेश्चन आप समझ आ रहे हैं तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो वो बेसिक क्वेश्चन की तरह ही कर सकते हैं। अगर समझ जाए कि सीपी कौन है, एसपी कौन है, पहचानने आपको आ जाए तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। तो ये सारे बेसिक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, सीखिए और समझिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा। किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेची जाए तो प्रतिशत हानि क्या होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल रहा है तो फिर उसी तरह से आप फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे, सीपी, एसपी और हानि पता करेंगे। 800 रुपये में खरीदा गया, 600 रुपये में बेच दिया गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सीपी एसपी से बड़ा है, और जब सीपी एसपी से बड़ा होता है तो आपको पता है कि हमेशा लॉस होता है। लॉस कितना हुआ तो 800 में से 600 गया, 200 रुपये। अब हमसे पूछा गया है कि प्रतिशत हानि क्या है, तो आपको फार्मूला ऑलरेडी याद है पहले से। हानि परसेंट बराबर हानि बटा सीपी इंटू 100। तो हानि कितना हुआ है इसमें 200 रुपये, सीपी कितना है 800 रुपये इंटू 100। आप देख सकते हैं ये 4 5 20, 4 दूनी 8, ये आ रहा है आपका 25%। तो इस तरह आप आसानी से देख सकते हैं कि इसमें हानि तो हुआ 200 रुपये, लेकिन प्रतिशत हानि अगर पूछता है तो हम बताएंगे कि 25% का इसमें लॉस हुआ। आशा है दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। 5000 रुपये की वस्तु को कितना में बेची जाए कि 20% का लाभ हो। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है जो 5000 रुपये की है, आपसे कोई कहता है कि इसको कितना में बेच दिया जाए कि 20% हमें प्रॉफिट हो। तो इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो देखिए पहले फिर उसी तरह से हम लिखेंगे सीपी 5000। आप देख सकते हैं यहाँ पर एसपी पूछ रहा है, कह रहा है कितना में बेची जाए, और लाभ परसेंट आप देख रहे हैं कि 20% दिया हुआ है। तो फिर हम देख रहे हैं कि इन 3 चीज में से 2 चीज पता है, एक चीज इसमें हमें पता नहीं है। तो हम जो है यहाँ एसपी का फार्मूला लिखेंगे। एसपी का फार्मूला आपको ऑलरेडी याद है, एसपी बराबर सीपी ब्रैकेट में 100 प्लस लाभ परसेंट बटा 100। ये फार्मूला आपको याद कराया जा चुका है।
इस चैप्टर में मात्र आपको 4 फार्मूले याद करने को कहा गया है। ये 4 फार्मूले बस याद रखेंगे, आपके क्वेश्चन होते रहेंगे। सीपी आपका हो गया आपका 5000 और 100 प्लस 20 कर देंगे अपान 100। ये देख रहे हैं 5000 गुणे 120 6000। इस तरह से आप पता कर लिए कि हमको जो है उस वस्तु को 6000 में बेचना पड़ेगा। अगर 5000 की वस्तु को 6000 में बेचते हैं तो आपको इजीली 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी वस्तु का सेलिंग प्राइस निर्धारित कर सकते हैं कि हमें उस वस्तु को कितना में बेचना है। क्लियर। अब हमारा चौथा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, किसी वस्तु को 12,000 रुपये में बेचने पर 40% का हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि पहले ही हमको विक्रय मूल्य दे दिया गया है और क्रय मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए किसी वस्तु को 12,000 रुपये में बेचने के बाद भी 40% का हानि हो रहा है, अर्थात यह सिद्ध होता है कि वह वस्तु जो है 12,000 से भी अधिक दाम की होगी। तो हमें पता करना है कि वो कितने की थी। तो फिर हम सलूशन उतना ही आसानी से सोचेंगे। सीपी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पूछा जा रहा है, एसपी दिया हुआ है 12,000 और आप देख रहे हैं कि इसमें हानि हो चुका है कितने परसेंट का, 40% का। फिर आप देख रहे हैं कि 3 चीज में से 2 चीज ज्ञात हो चुका है, तीसरा पूछ रहा है। तो तीसरा चीज सीपी है। सीपी का फार्मूला हमको याद है 100 इंटू एसपी अपान 100 माइनस हानि %। ये फार्मूला आपको ऑलरेडी याद है। इस फार्मूले पर हम जो है पुटअप करेंगे 100 इंटू 12,000 अपान 100 माइनस 40। इस तरह से ये हो जाएगा 100 इंटू 12,000 अपान 60 0060 200 बार में आप देख रहे हैं उसका दाम आ रहा है 20,000 रुपया। अर्थात वो वस्तु 20,000 रुपये की थी और 12,000 रुपये में बेचने के कारण जो है 40% का जो है नुकसान हुआ। तो इस तरह से आप देखें कि सीपी कैसे ज्ञात करेंगे, एसपी कैसे ज्ञात करेंगे, लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे, हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे। तो इस तरह से आप किसी भी पॉइंट को इसमें फाइंड कर सकते हैं, चाहे एसपी हो, चाहे सीपी हो, चाहे लाभ परसेंट हो, चाहे हानि परसेंट हो। तो ये रहा बेसिक क्वेश्चन जो जानना बहुत ही आवश्यक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ आपको जो ट्रिक के माध्यम से हल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ऐसे तो हर क्वेश्चन को आप कंसेप्ट अगर करते हैं तो ये नियम पर्याप्त है। सीपी, एसपी, लाभ, हानि, ये 4 चीज के सिवा कुछ इसमें होता ही नहीं है इस चैप्टर में। 3 चीज में 2 आपको मालूम हो जाए, तीसरा निकालिए। यही प्रक्रिया है इस चैप्टर को करने का। तो आइए चलते हैं कुछ उस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला ट्रिक इसमें कोई इस प्रकार से मिलेगा, यदि m वस्तुओं का क्रय मूल्य n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि बराबर। अब आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि इसमें कहीं मूल्य नाम की चीज नहीं है, कोई भी आपको रुपया इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आपको थोड़ा दिक्कत हो जाती है पहचानने में कि सीपी कौन है, एसपी कौन है, दिक्कत हो जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए ट्रिक बनाया गया है इस तरह से कि यदि m वस्तुओं का क्रय मूल्य n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि बराबर m माइनस n अपान n इंटू 100। अगर इस पूरे कैलकुलेशन का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो लाभ होगा, अगर निगेटिव आता है तो हानि होगा। और n का मतलब है कि जिस अंक के आगे विक्रय शब्द लगा होगा वह n है। ऐसा नहीं समझेंगे कि पहला अंक m है दूसरा अंक n है। कभी कभी ये n भी पहले दे सकता है, जैसे कह दे कि n वस्तुओं का विक्रय मूल्य m वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो वहाँ पर पहला अंक ही आपका n हो जाएगा। अर्थात इसमें मेन प्रॉब्लम है n। तो इसको समझ लिया जाए कि जिस अंक के आगे विक्रय शब्द लगाएगा वह क्या रहेगा, n,
चाहे वो पहले लिखा हो चाहे बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ कि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो जब 40 के पास विक्रय मूल्य मैं बोला हूँ तो 40 आपके लिए क्या हो गया n, जो बाकी अंक बचेंगे वो क्या हो जाएंगे m हो जाएंगे। इस तरह से इस क्वेश्चन को आसानी से आप कर सकते हैं बिना CP SP की पहचान किए। तो आइए इस पर एक क्वेश्चन करके देखते हैं। इस पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा, यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अगर इस क्वेश्चन को हमको ट्रिक पर अगर करना है तो हम लिखेंगे लाभ या हानि प्रतिशत बराबर m-n/n इंटू 100। अब यहाँ mn की पहचान करना आपको बता रहा हूँ। देखिए, विक्रय शब्द यहाँ है, 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, तो 16 क्या हो गया n हो गया। तो इस तरह से हमें n देख रहे हैं कि 16 हो गया, तो m आपका 12 हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना है। यहाँ n पहचानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि n ही नीचे रहता है, तो अगर मिस्टेक हो गया पहचानने में तो पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा। तो m देखिए 12 माइनस 16/16 इंटू 100। आप देख रहे हैं ये 4 बार में कट जाएगा, -25। इस तरह से आप देख रहे हैं कि माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, कितने का 25% का। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही इजीली कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से, m-n/n इंटू 100। और अगर इसको कंसेप्ट समझना है तो थोड़ा इस तरह से समझ लीजिए अपनी भाषा में। देखिए, कह रहा है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, मान लीजिए 12 वस्तु मैं 100 रुपये में खरीदा हूँ, 12 वस्तु जो है 100 रुपये में खरीदा हूँ, तो कह रहा है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 16 वस्तु जब मैं बेचता हूं तब मेरा 100 रुपया आ पाता है। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि मेरा 4 समान नुकसान जा रहा है। देखिए, 12 वो की खरीदारी मेरी 100 रुपये मान लीजिए था, 16 वस्तु जब बेच रहा हूं मार्केट में तो मेरा 100 रुपया आ पा रहा है। इसका यही मतलब हुआ, अर्थात 4 वस्तु हमारा नुकसान जा रहा है। तो यहाँ पर हानि परसेंट का फार्मूला लगाएंगे तो हानि 4 आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर CP हानि परसेंट बराबर होता है हानि बटा CP इंटू 100। तो यहाँ पर CP कौन है आपको पहचानना है, 12 या 16। तो देखिए, 16 वस्तु जब बेचते हैं तब मेरी पूंजी वापस होती है, इसलिए 16 यहाँ क्या है CP का काम करेगा। और यही नहीं पहचान पाते हैं और स्टूडेंट और गलत कर देते हैं क्वेश्चन, 12 को CP समझ लेते हैं। तो आप ऐसा मत कीजिएगा। देखिए, आपका आ गया 25%। तो इस तरह से बहुत से क्वेश्चन आपको मिलने वाला है इसमें ट्रिक के माध्यम से। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाकी के सारे क्वेश्चन देखेंगे कि कौन से ट्रिक किस क्वेश्चन पर अप्लाई किया जाएगा और कैसे इसे आसानी से किया जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।